मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर आइटम्स, जैसे CO2, SO2, SO3 इत्यादि। CO2 की बात करें तो डबल बॉन्ड डिसिमिलर आइटम, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग आइटम है, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की, जिसके बीच बने हुए हैं। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो दोनों तरफ से O की तरफ खिसक जाती है, जिससे O पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कमी हो जाती है, और उस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए कोई लुईस बेस इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये आयन बन जाएगा। ये क्या है? HCO3-। अब इसमें दोनों तरफ से ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन से लोन पर इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हो गया, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि इसने लोन पर इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए ये हो जाएगा लुईस एसिड, ये हो जाएगा लुईस बेस, और ये बन गया बाइकार्बोनेट आयन या एडक्ट। इसी तरह से SO2 के लिए भी है। SO2 के केस में भी यही स्थिति, मल्टीपल बॉन्ड डिसिमिलर आइटम्स के बीच बना। OH- ने ठीक उसी तरह से इसमें अटैक किया, और ये बन गया OH, SO, और इस पे माइनस चार्ज कहाँ लिखा ले, ये माइनस चार्ज, यानी ये बन गया SO2 माइनस SO3 माइनस बाई सल्फाइड आयन, बाई सल्फाइड आयन एडक्ट। अब ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस, और ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। तो इसी तरह SO3 का केस है, यानी वे मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिसिमिलर आइटम्स के बीच बना है, वो लुईस एसिड का काम करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जो डिसिमिलर आइटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड बना है, यानी पाई बॉन्ड बना है, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की ओर मूव कर जाएगा, जिससे जो सेंट्रल आइटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के कारण अब वो लुईस एसिड जैसा काम करेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। और पांचवी कैटेगरी है उन आइटमों की जिनको कि लुईस एसिड कहा जाएगा। वो कौन से आइटम? जिनके वैलेंस शेल के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी। आइटम्स हैविंग 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का यदि विन्यास निकालें तो ये हो जाएगा 2, 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का विन्यास निकालें तो 2, 8 और 6, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और इस तरह से लुईस एसिड का काम करेंगे। जैसे ऑक्सीजन सल्फाइड आयन से ऐड होगा, अष्टक को कंप्लीट करने के लिए ये यस से लोन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ऐड करेगा, और इस तरह से ये बन जाएगा सल्फेट।
सल्फर अगर यही ले ले तो ये हो जाएगा SO3 माइनस माइनस, ये हो जाएगा H2O3 माइनस माइनस, थायोसल्फाइड थायोसल्फेट आयन। अब इन दोनों में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हो गया लुईस एसिड। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हो गया लुईस एसिड। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए हो गया लुईस बेस, और ये हो गया लुईस बेस। ये है सल्फेट आयन। तो इस तरह से ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वैलेंस में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, वो लुईस एसिड का काम करेंगे। तो इस तरह से लुईस एसिड का ये क्लासिफिकेशन हुआ। एक चीज और नोट करने लायक है, सिंपल केटायन के लिए कहा गया कि सिंपल केटायन लुईस एसिड के रूप में काम करते हैं। अब केटायन में जितनी साइज छोटी होगी, जितना उसके पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, आप जानते हैं साइज के डिक्रीज, केटायन की साइज के छोटी होने के साथ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी यानी नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट प्लस चार्ज की वैल्यू बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, और इस तरह से वो स्ट्रॉन्गर एसिड के रूप में काम करेगा। जिसकी साइज छोटी होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम H प्लस की बात करें तो H प्लस सबसे छोटा केटायन है, नेट प्लस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है। तो ये तो रहा लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। इसमें पहला क्लासिफिकेशन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो लुईस बेस एसिड के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लुईस एसिड को डोनेट कर देगा। जैसे जैसे आपने ढेर सारा एग्जाम्पल पढ़ा, NH3 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लुईस एसिड को डोनेट कर देगा। इसी तरह ROH वो भी 2 लोन पेयर, ये लुईस बेस के रूप में काम करेगा। NH2 ये लुईस बेस के रूप में काम करेगा। पिरिडीन C5H5 ये लुईस बेस के रूप में कार्य करेगा। यानी वे सारे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, वो लुईस बेस के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन। निगेटिवली चार्ज आयंस, जो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो लुईस बेस के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि माइनस चार्ज आने के कारण, जैसे CH3 माइनस, अब ये लुईस बेस के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसी तरह Cl माइनस, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। OH माइनस, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लुईस एसिड को डोनेट कर सकता है। इसी तरह RO माइनस, यानी वे सभी निगेटिवली चार्ज आयन को लुईस बेस के कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वे अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लुईस एसिड को डोनेट करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है ऐसे मॉलिक्यूलों की, कंपाउंड की, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो और वो उस मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को, मेटल को या सेंट्रल आइटम को डोनेट करें। यानी मॉलिक्यूल हैविंग multiple bond and donate pi electron
डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे एथिलीन Ag+ से जब रिएक्शन करता है तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को Ag+ को डोनेट करके इस तरह से कैटायन बनाता है। अब यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा लुईस एसिड। अब ये हो गया लुईस बेस और ये हो गया लुईस एसिड और ये हो गया एडक्ट। अब इस तरह के कंपाउंडों का नाम या किस श्रेणी में आएंगे ये, उनको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड या ऑर्गेनो मेटालिक आयंस कहा गया। तो ये था लुईस कॉन्सेप्ट और लुईस एसिड और लुईस बेस का क्लासिफिकेशन। अब इसके आइए एप्लीकेशन और लिमिटेशन के बारे में जानकारी करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे मेन बात पहला तो यही है कि इस कॉन्सेप्ट में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताने के लिए किसी सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं होती, यानी इट रिक्वायर्स नो सॉल्वेंट टू डिफाइन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए यहां किसी सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं होती। आप जानते हैं आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी, इन सभी में सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती थी, यानी बगैर सॉल्वेंट के हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपने आर्नियस के कॉन्सेप्ट और ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वहां एक पर्टिकुलर आयन की आवश्यकता होती थी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताने के लिए। यहां किसी आयन की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी इट कैन डिस्क्राइब एसिड बेस कैरेक्टर, इट कैन डिस्क्राइब एसिड बेस कैरेक्टर विदाउट एनी आयन, बिना किसी आयन के एसिड बेस कैरेक्टर की व्याख्या कर सकता है। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है, ये गैसियस मीडियम में भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बता सकता है। इट कैन डिस्क्राइब एसिड बेस कैरेक्टर इन gaseous medium also, acid base character in gaseous medium also, गैस मीडियम में भी ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकता है, जिसका ये एग्जाम्पल है। ये गैसियस फॉर्म में बिना किसी सॉल्वेंट के रिएक्शन किए और इस रिएक्शन में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हो गया लुईस एसिड, ये हो गया लुईस बेस, यानी गैसियस मीडियम में भी एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को ये डिफाइन कर सकता है। अब चूंकि सॉल्वेंट नहीं है इसमें, इसलिए ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को हायर टेम्परेचर, कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर पे भी डिफाइन कर सकता है। इट कैन describe acid base character at comparatively higher temperature, comparatively higher temperature, और कुछ साल्ट
जिसको कि ना तो आर्नियस कॉन्सेप्ट उसके एसिडिक कैरेक्टर को बता पा रहा था, ना ब्रॉन्स्टेड-लारी कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा था, ना सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी डिफाइन कर रहा था, उसके एसिडिक नेचर की व्याख्या ये कर लेगा। जैसे आप जानते हैं BF3 AlCl3 ETC, इन सभी के एसिडिक नेचर को ये एक्सप्लेन कर सकता है। BF3 AlCl3 ETC are acidic and its acidic nature can be easily explained by it। तो ये तो था इसका एप्लीकेशन। अब देखते हैं इसका कुछ लिमिटेशन। अब लिमिटेशन में ये एसिड और बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ, तुलनात्मक शक्ति क्या है, बेसिक कैरेक्टर कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। यानी इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव strength of acid and base। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसका एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे B2+ का जो फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स वो स्टेबल होता है, और Cu2+ का फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है। जबकि B2+ का एमीन कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है और Cu2+ का एमीन कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अब अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब कि बेरिलियम आयन का जो फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और यहां यदि देखें कि ये अनस्टेबल है तो उसी बेरिलियम आयन का जो यहां पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो लेस एसिडिक हो जाएगा। यानी वही बेरिलियम आयन जब फ्लोराइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वहां पे उसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनने का अर्थ है कि बेरिलियम 2+ आयन में इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी ज्यादा है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से ये ज्यादा एसिडिक, परंतु वही बेरिलियम आयन जब NH2 माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल। इसका मतलब कि यहाँ पे बेरिलियम आयन के लोन पर इलेक्ट्रॉन की लेने की एबिलिटी कम है, इसका मतलब ये लेस स्टेबल। तो इस तरह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने में असमर्थ है। और अगला पॉइंट क्या है, अगला एसिड बेस रिएक्शन should be rapid reaction। acid base reaction should be rapid reaction, but there are many acid base reaction which are slow। many acid base reaction
एसिड बेस रिएक्शन आप जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, परंतु बहुत से लुईस एसिड और बेस रिएक्शन है जो स्लो है, ये इसकी कमी है। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसे एसिड कहा जाएगा। यहां तक कि मेटल को भी एसिड कह दिया गया। यद्यपि मेटल आप जानते हैं उसके आईपी का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी होती है, जो दूसरे कॉन्सेप्ट का विरोध करता है। यानी इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्या है, बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी जनरल कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मेटल को उसके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एसिड माना जाता है। वेरी जनरल कॉन्सेप्ट एंड इट consider metal, it consider even metal as acid। जैसे अब आप जानते हैं NiCO4 निकेल टेट्रा कार्बोनेट। अब निकेल टेट्रा कार्बोनेट में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और इस तरह से जो कार्बोनिल आयन है, कार्बोनिल मॉलिक्यूल वो निकल को लोन पर इलेक्ट्रॉन देता है। लोन पर इलेक्ट्रॉन देने के कारण डिफिनेशन के अकॉर्डिंग निकल क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। जो मेटल का एसिडिक कैरेक्टर होना ये समझ से परे है। तो ये था लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, उसका एप्लीकेशन, लिमिटेशन। धन्यवाद।